नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। नई दिल्ली पेपर लीक पर अभूतपूर्व हंगामा। पौड़ी की अंकिता ध्यानी ने नेशनल चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण। उत्तराखंड मौसम, पहाड़ी जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। T20 वर्ल्ड कप, T20 विश्व कप जहां जीतने को तैयार टीम इंडिया। नई दिल्ली, नीट में कथित धांधली के मुद्दे पर शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव से पहले नीट पर चर्चा की मांग की, लेकिन उनकी मंजूरी नहीं मिली। वहीं राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने नीट का मुद्दा उठाते हुए सदन में फौरन चर्चा की मांग की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान वह यह विषय उठा सकते हैं। सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम हिंदुस्तान के छात्रों को सरकार और विपक्ष की तरफ से संयुक्त संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम छात्रों के मुद्दे को जरूरी मानते हैं, इसलिए छात्रों के प्रति सम्मान जताने के लिए नीट पर विशेष चर्चा चाहते हैं। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी इजाज़त नहीं दी है, जिसके बाद विपक्ष से सांसद आसन के करीब आगे व हंगामा बढ़ने पर सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बाद में दोपहर 12 बजे पर वही स्थिति रही। सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर विपक्ष ने एक बार फिर नीट का मुद्दा उठाने की कोशिश की। देहरादून, पंचकुला में चल रही 63वीं नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में उत्तराखंड की बेटी अंकिता ध्यानी ने स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। उन्होंने 5000 मीटर दौड़ में यह कामयाबी हासिल की। उत्तराखंड एथलेटिक्स संघ के सचिव KJS कलसी ने बताया कि अंकिता ने 16 मिनट 10.31 सेकेंड में दौड़ पूरी की थी, जबकि हिमाचल की सीमा और महाराष्ट्र की संजीवनी कृष्ण दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। मूल रूप से पौड़ी जिले के तहसील लैंसडाउन के गांव मेरुड़ा की निवासी अंकिता कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीत चुकी हैं। उत्तराखंड मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में अगले कुछ दिन तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसे लेकर एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तराखंड में मानसून सक्रिय हो चुका है। अधिकांश जिलों में शुक्रवार को भी बारिश हुई। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिन राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज बारिश होगी। 2 जुलाई तक राज्य में तेज बारिश का दौर रहेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान देहरादून और नैनीताल जिले के पर्वतीय हिस्सों के साथ ही बागेश्वर जिलों के स्थानों में भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया। शुक्रवार को रानीखेत में 28.5, लालडांग में 27.5, लैंसडाउन में 18.5, देहरादून के करणपुर में 18, पौड़ी गढ़वाल के नैनीडांडा में 17.5 और नैनीताल में 10 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। T20 वर्ल्ड कप, 17 साल बाद T20 विश्व कप जीतने के लिए इंडिया तैयार है। इसके लिए उसे बारबाडोस में शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के किले को ध्वस्त करना होगा। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली बार किसी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। दोनों टीम इस टूर्नामेंट में अपराजय रही है। कप्तान रोहित शर्मा के लिए विश्व खिताब जीतने का यह संभवतः अंतिम मौका होगा। यहाँ जीत के साथ 2023 के बाद ICC ट्रॉफी जीतने का इंतजार भी खत्म होगा। 40 ओवर तक अच्छे फैसले करने होंगे और इससे हमें मैच अपने पक्ष में करने में मदद मिलेगी, कहना है रोहित शर्मा का। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से की मुलाकात। उत्तराखंड में सभी जगह 4G नेटवर्क के लिए जल्द लगेंगे टावर। शिक्षा विभाग में CRP और BRP की भर्ती प्रक्रिया शुरू। पंचायत प्रतिनिधि कार्यकाल बढ़ाने के लिए करेंगे प्रदर्शन। देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से संपूर्ण उत्तराखंड को 4G नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में नई टावर स्थापित करने का अनुरोध किया है। शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर धामी ने राज्य की संचार सुविधाओं के विस्तार से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने पंचायतों का कार्यकाल 2 साल बढ़ाए जाने की मांग को लेकर 1 जुलाई को राज्य के सभी जनपद मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन की घोषणा की है। संगठन ने एक राष्ट्र एक चुनाव की तर्ज पर उत्तराखंड में एक राज्य एक पंचायत चुनाव की व्यवस्था लागू करने की मांग की है। देहरादून, 8 साल से ज्यादा वक्त से अधर पर लटकी BRP CRP भर्ती की प्रक्रिया शनिवार से शुरू होने जा रही है। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि BRP CRP में 955 पदों में सेवाएं देने के इच्छुक अभ्यर्थी सेवा योजना विभाग के रोजगार पोर्टल समर्थ पर 29 जून से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। देहरादून, कोताही पे 643 अफसरों का जवाब तलब। PCS भर्ती से खिलाड़ियों को नौकरी में आरक्षण की शुरुआत। उत्तराखंड के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण मिलेगा। इसकी शुरुआत राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से होगी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राज्य की सबसे बड़ी PCS परीक्षा में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 4% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के लिए कार्मिक विभाग ने संशोधित विज्ञापन प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेज दिया। कार्मिक विभाग के उप सचिव आलोक कुमार सिंह की
ओर से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव को इस बारे में पत्र लिखा गया, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग में उप शिक्षा अधिकारी, वित्त विभाग में राज्य कर अधिकारी के पूर्व में विज्ञापित पदों पर उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 4% क्षतिरहित आरक्षण प्रदान करने की अनुमति दी गई है। आयोग ने इस बारे में शासन को संशोधित प्रस्ताव भेजने को कहा है। अब कार्मिक विभाग ने इनकी अनुमति प्रदान कर दी है। देहरादून सीएम हेल्पलाइन की शिकायत की जांच और निस्तारण में अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। स्थिति है राज्य के 20 विभिन्न विभागों के 1523 L1 स्तर के अफसरों में से 643 ने 1 महीने से पोर्टल पर लॉगिन तक नहीं किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन सभी अफसरों का विभागवार जवाब तलब किया गया है। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल की समीक्षा में यह तथ्य सामने आया है। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की जांच और समाधान में प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग सबसे ज़्यादा लापरवाह। विभाग के L1 स्तर के 172 में से 116 अफसरों ने पिछले 1 महीने में सीएम हेल्पलाइन पोर्टल को देखा तक नहीं। इस मामले में दूसरे नंबर पर सहकारिता विभाग है, जिसके 94 में से 54 अफसरों ने पोर्टल पर 1 माह में लॉगिन तक नहीं किया। दरअसल सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की जांच और समाधान की एक प्रक्रिया तय है। सबसे पहले L1 स्तर अधिकारी के पास शिकायत पहुंचती है। यहां से कार्रवाई के बाद अगले चरण में L2, L3 और L4 के पास शिकायत भेजी जाती है। L1 स्तर के अफसरों से कार्रवाई नहीं होने से सारी शिकायतें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। बता दें कि बीते रोज मुख्यमंत्री धामी ने अब तक की स्थिति ऑनलाइन समीक्षा की तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां जन शिकायत करता तेजी से समाधान करने वाले विभागों को पीठ ठोकी है, वहीं ढिलाई करने वाले विभागों को कार्यप्रणाली को बेहतर करने की हिदायत भी दी है। कोटद्वार में नालियां चौक होने से बारिश का पानी घुसा दुकानों में। मोरी बाजार में बरसारी खड्ड बना कोडिंग डंपिंग जोन। पौड़ी में डंपर की चपेट से आने से युवती की मौत। हिंदी में बिल देगा UERC। केदारनाथ में मौसम खराब रहने से तीर्थयात्री परेशान। देहरादून हिंदी की बजाय अंग्रेजी में बिल दिए जाने पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग UERC ने यूपीसीएल को उपभोक्ताओं का अधिकार याद दिलाया। कहा कि उपभोक्ताओं को अपने बिल का विवरण जानने का पूरा हक है, इसलिए हिंदी में ही बिल बनाकर भेजे जाएं। दरअसल ऊर्जा मंत्रालय ने इसी साल 22 फरवरी को अधिसूचना जारी की थी कि उपभोक्ताओं के अधिकार से जुड़ी हुई है। इसमें आसानी से समझ में आने वाले बिल और बिलों को स्थानीय भाषा में जारी करने के निर्देश भी शामिल थे। ऊर्जा मंत्रालय ने सभी नियामक आयोगों के साथ 18 मार्च को बैठक करके इन निर्देशों को 31 मार्च तक लागू करने को कहा था। उधर UERC के निर्देशक तकनीकी प्रभात ध्यानी के अनुसार यूपीसीएल को 27 मार्च को हुई बिजली बिल स्थानीय भाषा में सरल तरीके से जारी करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, लेकिन अनेक उपभोक्ताओं ने अंग्रेजी में बिल भेजे जाने की शिकायत की है। उन्होंने खराब प्रिंटिंग से लेकर बिल का ब्यौरा आसानी से समझ में न आने का भी बात रखी है। आयोग का मानना है कि बिल का पूरा ब्यौरा जानना हर उपभोक्ता का अधिकार है। उधर सामाजिक कार्यकर्ता वीरू बिष्ट ने आयोग से शिकायत की कि उसके स्पष्ट निर्देशों के बावजूद यूपीसीएल ने अप्रैल मई के बिल अंग्रेजी में ही भेजे। यूपीसीएल के MD अनिल कुमार यादव ने कहा कि बिजली बिल को सरल बनाने की दिशा में क्या किया जा सकता, इस पर विचार हो रहा है। बड़कोट में सरकारी विभागों में सांकेतिक तालेबंदी। रामनगर का फाटो जोन 2 माह के लिए बंद। रामनगर कारपोरेट बाघों के लिए मशहूर तराई पश्चिम वन प्रभाग का फाटो जोन पिछले 3 दिन में रुक कर हो रही बारिश से प्रभावित हो गया। बारिश के चलते शुक्रवार शाम जहां जंगल सफारी नहीं हो सकी, जंगल के रास्ते क्षतिग्रस्त होने से वन विभाग ने फिलहाल 2 माह के लिए पर्यटन गतिविधियां बंद कर दी, जिससे पूर्व बारिश को देखते हुए रामनगर वन प्रभाग के सीतामढ़ी और भंडार पानी जोन में बंद हो गए हैं। पंतनगर के SHO अश्लील बात करने के आरोप में निलंबित। रुद्रपुर एक युवती से फोन पर कथित तौर पर अश्लील बात करने और अनुचित मांग करने के आरोप में घिरे पंतनगर थानाध्यक्ष SHO RS डांगी को शुक्रवार को SSP ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गुरुवार को किच्छा के विधायक तिलकराज बेहर ने पंतनगर के युवती के प्रार्थना पत्र और कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर पंतनगर थानाध्यक्ष पर फोन पर युवती से अश्लील बात करने और अनुचित मांग करने का आरोप लगा। युवती अपने साथ हुई घटना को लेकर दूसरे पक्षी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रही थी। उन्होंने बीते बुधवार को इस संबंध में DGP अभिनव कुमार से मुलाकात कर पंतनगर SHO पर कठोर विभागीय कार्रवाई की मांग की है। हल्द्वानी मानसून की पहली बारिश। हल्द्वानी मुसीबत में। शुक्रवार को मानसून की पहली बारिश से ही सनी बाजार क्षेत्र में नाला ओवरफ्लो हो गया। 3 कॉलोनी में सुबह गंदा पानी भर गया, वहीं गंदगी के कारण नाला भी चौक हो गया। हालांकि बारिश रुकने के बाद पानी निकाल लिया गया, लेकिन सड़क पर गंदगी फैल गई। नगर निगम के कर्मचारियों ने नाले के साथ ही कॉलोनियों को भी साफ किया। उधर चोरगलिया क्षेत्र में नंधौर नदी से भू कटाव हुआ है। हल्द्वानी बढ़ते महिला अपराध के विरोध में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन।
उत्तराखंड में महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्याकांड की बढ़ती घटनाओं के विरोध में शुक्रवार को महानगर कांग्रेस ने विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में बुद्ध पार्क में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नैनीताल शिक्षा विभाग में तैनात 119 कार्मिकों को मिली पदोन्नति। प्रारंभिक शिक्षा कुमाऊं मंडल के अंतर्गत शुक्रवार को 119 कर्मचारियों को कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति दी गई। अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के माध्यम से सुगम और दुर्गम के विद्यालय आवंटित किए गए पदोन्नत सभी कार्मिकों के तत्काल आदेश भी जारी कर दिए गए। रामनगर गुरुद्वारा में घुसे असामाजिक तत्व, ग्रामीणों ने पकड़ा तो पुलिस ने छोड़ा। रामनगर के पिरूमदारा क्षेत्र स्थित कंदला थारी गुरुद्वारे में शुक्रवार रात असामाजिक तत्वों ने मुख्य गेट में आग लगाकर चोरी का प्रयास किया। आसपास के लोगों ने शोर मचाने के बाद घेराबंदी कर एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि उसके साथी फरार हो गए। ग्रामीणों ने पकड़े गए आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस ने उसे संदिग्ध बताते हुए छोड़ दिया गया। विरोध में शुक्रवार को ग्रामीणों ने रामनगर कोतवाली का घेराव कर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। वहीं पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पिथौरागढ़ में रॉक क्लाइंबिंग प्रशिक्षण शुरू। सीमांत में एनसीसी की बालिका ऑल इंडिया रॉक क्लाइंबिंग प्रशिक्षण शुरू हो गया। शुक्रवार को प्रशिक्षण का विधिवत शुभारंभ हुआ, जिसमें 8 राज्यों के एनसीसी निर्देशालयों के 269 कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। नगर के सेरा देवल में प्रशिक्षण का शुभारंभ 80वीं उत्तराखंड वाहिनी के बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल BS तड़ागी ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण कैडेट के आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ ही उसके डर को भी दूर करने में सहायक होते हैं। एनसीसी अधिकारी BR कोहली ने बताया कि 6 दिन चलने वाली इस प्रशिक्षण में 116 जूनियर, 153 सीनियर वर्ग के कैडेट को रैपलिंग, जुमारिंग, आर्टिफिशियल बॉल क्लाइंबिंग, रिवर क्रॉसिंग, साहसिक गतिविधियां, फर्स्ट एड, टेक ऑफ वॉर आदि के बारे में सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में 2 अधिकारी, 6 GCO, 9 NCC अधिकारी और 9 PI स्टाफ भी शामिल हैं। चंपावत स्वाला में पहाड़ी से भूस्खलन, सैकड़ों वाहन फंसे। चंपावत हल्की बारिश के बाद एक बार फिर स्वाला की पहाड़ी दरक गई, जिसे सुबह के समय सैकड़ों वाहन NH में फंस गए। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद NH को यातायात के लिए खोला गया। स्वायल के पास लगातार मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार सुबह 5 बजे पहाड़ी से भारी मलबा और बुलडोजर गिर गए। वजह से मैदान का पहाड़ी संपर्क भी कटा। मौके पर तैनात बुलडोजर ने मलबा हटाने का कार्य शुरू किया। इस दौरान 150 से अधिक वाहन NH में जाम से फंसे रहे। मलबा हटने के दौरान लगातार ऊपर से मिट्टी व पत्थर गिरते रहे, जिससे यातायात खोलने में समय लग गया। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष के मुताबिक 1 घंटे बाद 6 बजे स्वाला के पास सड़क से मलबा साइड किया जा सका। इसके बाद वाहनों का आवागमन शुरू हुआ। बागेश्वर में जल्द होगी विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती, धन सिंह रावत। जागेश्वर धाम में उमड़ी भीड़, जाम से जूझे लोग। अल्मोड़ा को नशा मुक्त बनाने को पुलिस ने कसी कमर, मांगा सहयोग। रानीखेत में मौसम की मार के बाद सुअरों का आतंक। बागेश्वर में खेल विभाग करेगा क्रॉस कंट्री का आयोजन। काशीपुर में रेलवे का नाला चौक होने से घरों में घुसा पानी। तराई में सुबह हल्की बारिश, दोपहर के बाद फिर गर्मी। खटीमा में बारिश से गौशाला में भरा पानी।